नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश भर में जाति जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। इसी बीच केंद्र ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जनगणना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन कुछ राज्यों ने सर्वेक्षण के नाम पर जाति गणना की है। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसे केंद्र के जाति जनगणना कदम पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। अश्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने राजनीतिक कारणों से जाति सर्वेक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार आगामी अखिल भारतीय जनगणना प्रक्रिया में जाति गणना को पारदर्शी रूप से शामिल करने का संकल्प लेती है। जनगणना का कार्य अप्रैल 2020 में शुरू होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे देरी हो गई। वैष्णव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। वैष्णव ने कहा, आजादी के बाद से अब तक जितनी भी जनगणना हुई है उसमें जाति को शामिल नहीं किया गया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की थी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जनगणना के बजाय केवल जाति का सर्वेक्षण करने का फैसला किया। उस सर्वेक्षण को SECC के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके भारतीय गठबंधन सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना विषय 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 69वें स्थान पर सूचीबद्ध है। भारत के संविधान के अनुसार जनगणना एक संघ का विषय है। कुछ राज्यों ने जाति की गणना करने के लिए सर्वेक्षण किए हैं, कुछ राज्यों ने इसे अच्छी तरह से किया है, जबकि कुछ अन्य ने ऐसे सर्वेक्षणों को पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर पारदर्शी तरीके से किया है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति में से सामाजिक ताना बाना खराब ना हो, सर्वेक्षण के बजाय जाति गणना को पारदर्शी रूप से जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। वैष्णव ने कहा है कि इससे समाज का सामाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा और राष्ट्र प्रगति करता रहेगा। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पहले भी समाज के किसी भी वर्ग पर कोई दबाव डाले बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया था। कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही है और पार्टी नेता अपने भाषणों में बार बार ये मांग कर रहे हैं। ये फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है। पिछले और हाशिए पर पड़े समुदाय मिलकर बिहार की आबादी का लगभग 85% हिस्सा बनाते हैं, जो सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा है। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। संयोग से बिहार का जाति सर्वेक्षण तब किया गया और उसके नतीजे तब जारी किए गए जब कांग्रेस राज्य सरकार में भागीदार थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।